हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। शाजली एक 44 सेंटीमीटर लेंथ की यानी 44 सेंटीमीटर लंबी एक वायर लेती है और उस वायर को वो एक सर्कल की शेप में बेंड कर देती है यानी मोड़ देती है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, आल्सो फाइंड्स इट्स एरिया। देखिए कहा गया है कि शाजली एक 44 सेंटीमीटर लंबी वायर लेती है और उस वायर को इस तरह से एक सर्कल की शेप में मोड़ देती है। अब हमें इस सर्कल की रेडियस और इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखा है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। कि अगर उसी वायर को मोड़कर एक स्क्वायर की शेप बना दी जाती है तो स्क्वायर के हर एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो अब शाजली क्या करती है, वो 44 सेंटीमीटर लंबी उसी वायर को अब एक स्क्वायर की शेप में इस तरह से मोड़ देती है। तो अब हमें स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ बतानी है, कितनी है। फिर देखिए आगे लिखा है, विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए इन दोनों फिगर में से कौन सा फिगर ज्यादा एरिया घेरता है। देखिए सबसे पहले तो हम सर्कल की रेडियस और इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ निकालेंगे और फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो देख लेंगे इन दोनों में से किस फिगर का एरिया ज्यादा है। अब देखिए 44 सेंटीमीटर लंबी वायर को मोड़कर इस तरह से ये एक सर्कल बना है, ठीक है। और ये क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें क्या दिया गया है, 44 सेंटीमीटर। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 44 ही हमने एज इट इज लिखा। अब 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर इनटू पाई की वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में दी गई है 22/7। तो यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू आर यानी रेडियस। रेडियस हमें नहीं पता तो आर एज इट इज लिखा, फिर इक्वल टू 44 ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये आर यानी इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो आर को मैं यही रहने दूंगी और बाकी सबको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। देखिए 44 एज इट इज लिखा। अब देखिए 7 यहाँ अपॉन में, जब इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये 44 के साथ यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 22 भी मल्टीप्लाई में। जब ये दोनों इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये यहाँ अपॉन में आ जाएंगे। 2 भी अपॉन में आ गया इंटू ये 22 भी अपॉन में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 22 और 44 दोनों 22 से डिवाइड हो गए। 22 बन जा 22, 22 2 जा 44 और 2 और 2 ये दोनों 2 से डिवाइड है। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो 1 इंटू 7 क्या आ गया 7। तो यानी रेडियस क्या आ गई सर्कल की 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमने 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आर क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7। अभी दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। अब तो देखिए 22 इंटू 1 इंटू 7, ठीक है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ पता करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। अब देखिए 44 सेंटीमीटर लंबी वायर को मोड़कर ये स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब देखिए मुझे इसमें साइड निकालनी है तो मैं साइड को यहीं रहने दूंगी, ठीक है। और इस 4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 44 के अपॉन में आ जाएगा 4। अब ये दोनों 4 से डिवाइड हुए, देखिए 4 बन जा 4, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो साइड क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। तो
हमें स्क्वायर की साइड पता चल चुकी है 11 सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वायर की तो ये चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 11 सेंटीमीटर है तो यानी बाकी सब साइड्स भी क्या होंगे 11 सेंटीमीटर। तो देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, कि स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। साइड अभी हमने निकाली कितनी आई 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 121, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बताइए सर्कल और स्क्वायर इन दोनों फिगर में से कौन सा फिगर है जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है या ज्यादा एरिया घेर रहा है। तो देखिए सर्कल का एरिया कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का एरिया ज्यादा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी जो सर्कल है वो ज्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है यानी घेर रहा है। तो दस द सर्कल इंक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर, कि सर्कल स्क्वायर से ज्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। कहा गया है कि एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है हमें, ये एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ठीक है। इस सर्कुलर कार्ड शीट की रेडियस 14 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि इस सर्कुलर कार्ड शीट में से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल रिमूव कर दिया जाता है यानी हटा दिया जाता है। इन दोनों सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस सर्कुलर कार्ड शीट में से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को हटा दिया जाता है। तो बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो ये जो रिमेनिंग शीट बच गई है, इन 2 सर्कल और रेक्टेंगल को हटाने के बाद जो ये शीट बच गई है, हमें इस रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है और पाई हमें 22/7 लेनी है। तो देखिए इस रिमेनिंग शीट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस सर्कुलर कार्ड शीट के एरिया में से माइनस कर देंगे इन 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। माइनस कर देंगे तो इस रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया निकालेंगे। इसकी रेडियस हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट दी गई है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, देखिए कार्ड शीट कैसी है सर्कुलर यानी सर्कल की शेप के सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 क्वेश्चन में दिया गया। आर स्क्वायर यानी यहाँ पर आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आर यानी रेडियस, रेडियस क्या है 14 यानी 14 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू 14। 7 और 14 ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 44 आएगा, ठीक है। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया हमने निकाल लिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम वो जो 2 स्मॉल सर्कल्स हैं उनका एरिया निकालेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, उन 2 स्मॉल सर्कल्स की रेडियस हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, अब हम 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया निकाल रहे हैं। देखिए सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पर हम यहाँ पर 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 2 एज इट इज लिखा इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस जो है यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। रेडियस क्या है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखिए 7 और 3.5 ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसे 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7 1 जा 7। अब 3.5 को 7 से डिवाइड कीजिए, रफ में डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 7 से डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड ना होने की 0 आ गई, फिर ये पॉइंट आ गया। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हो रहा है 7 5 जा 35, 35 से 35 माइनस करें 0 आएगा, तो इसे डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.5।
तो इसे 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है 0.5। ठीक है, अब देखिए इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। थोड़े समय के लिए अगर हम पॉइंट्स को भूल जाएं तो ये 5 है और ये 35 है। ठीक है, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। ठीक है, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 220 आएगा। ठीक है, अब 220 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7700। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पीछे की तरफ से 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया तो क्या है 77.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट के बाद जो लास्ट में जीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इन्हें आप लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर। 3 इंटू 1 3 1 जा 3 आ गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट निकालना है। हमें इस रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस सर्कुलर कार्ड शीट के एरिया में से माइनस कर देंगे इनटू सर्कल्स का एरिया और फिर रेक्टेंगल का एरिया। तो देखिए सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया हमने निकाला कितना आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमें 2 सर्कल्स का एरिया, वो जो 2 स्मॉल सर्कल्स हैं उन 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो -77 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर माइनस करना है रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में एज इट इज लिखूंगी। अब देखिए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी माइनस का, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी माइनस का है, दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में हो तो हम प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। तो देखिए 77 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80 और साइन माइनस का आ जाएगा, यानी -80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 616 में से 80 माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग शीट बची उसका एरिया क्या आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।